भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के आकाओं को करारा संदेश दिया। आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति भी अब धरातल पर नजर आने लगी है। जी हां, हम बात करें डेलीगेशन की जो अब अलग अलग देशों में जाएगा। 40 सांसद हैं, ये 7 टीमों डिवाइड किए गए हैं, मतलब 7 डेलीगेशंस में इनको बांटा गया है। ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा करेंगे, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। भारत की इस बहुपक्षीय और संगठित कूटनीतिक योजना की घोषणा शनिवार को संसद मामलों के मंत्रालय ने की है। खास बात यह है कि इस डेलीगेशन में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी तमाम तेजतर्रार वक्ता वाले सांसद हैं और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा और गुयाना की यात्रा पर भेजा जाएगा। ये भी लीड करेंगे। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका में भारत का पक्ष रखेंगी। भारत की इस पहल से पाकिस्तान जो है वो भी बौखलाया हुआ है और वो नकल कोशिश कर रहा है नकल करने की, क्योंकि इससे पहले भी वो नकल ही करता रहा है। शनिवार को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की, जिसका नेतृत्व बिलावल भुट्टो को सौंपा गया है। वो बिलावल भुट्टो जिसका एक बचकाना बयान हाल फिलहाल में काफ़ी वायरल हुआ था। खैर, आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो की मां को भी आतंकवादियों ने ही मारा था। क्या मुंह लेकर बिलावल भुट्टो जाएगा, ये समझ से परे है। खैर, बढ़ेंगे आगे। देखिए, हिना रब्बानी खान, खुर्रम दस्तगीर खान और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी भी इन 4 चेहरों में शामिल हैं जो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये जो डेलीगेशंस बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से नाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ में पाकिस्तान के पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। आतंकवादी भेजता पाकिस्तान है, इसके तो तमाम प्रमाण, तमाम साक्ष्य वो दुनिया के सामने आ गए। पूरी दुनिया जानती है कि शायद दुनिया का कोई ऐसा कोना ना बचा हो जहां पर इन पाकिस्तानियों ने जाकर आतंकवाद ना फैलाया हो। अब ये लोग भी आपको बता दें कि भारत की नकल करते हुए दुनिया में जाएंगे और ना जाने कौन सा मुंह दिखाएंगे। इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ अभिनव डोंगरा जी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इस डेलीगेशन के जाने के बाद किस प्रकार की क्या चीजें निकल कर सामने आएंगे, उसकी कितनी आवश्यकता थी मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब डेलीगेशन भेजने की बारी है। मकसद बहुत साफ है कि अब पाकिस्तान को बेनकाब करना है। हमारे साथ अभिनव जी कनेक्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ। उनसे हम बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता रहा है हमेशा से, जब पाकिस्तान की बात आती है, जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आती है तो अपना पल्ला झाड़ने लग जाता है, उसको बेनकाब करने की दिशा में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय सरकार का है, जिसमें 40 सांसदों का बड़ा पैनल जा रहा है 7 अलग अलग डेलीगेशंस में। अभिनव जी। देखिए, बहुत ही एक नेसेसरी स्टेप था। एक छोटी सी वॉर थी, एक बहुत ही छोटी सी लिमिटेड स्टैंड ऑफ वॉर थी। एक वॉर भी नहीं मैं कहूंगा, एक बैटल भी नहीं मैं कहूंगा, बट एक स्टैंड ऑफ एस्केलेशन था जिसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस हुए हैं और इससे भी ज्यादा हो सकते थे। इन लाइट ऑफ दैट, द डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इट इज अ इम्पेरेटिव। जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, खास करके जो मैं समझ रहा हूं कि ये जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डील कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर्स, जो टॉप पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड पॉलिसीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको ये हम औपचारिक और अनौपचारिक तौर पे हम उनसे मिलेंगे और उनको हम भारत का प्रॉपर स्टांस बताएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही जो डिप्लोमेट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक भूमिका है, मैं समझता हूँ मीडिया की तरफ ही है। एक जैसे कि हमारे डिप्लोमेट्स अभी इंगेज कर रहे हैं सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिसी मेकर्स को, उसके साथ ही जरूरत है एक इंडिपेंडेंट मीडिया को टैकल करने की और हमारे औपचारिक और अनौपचारिक जो नैरेटिव्स हैं उनको पेश करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल मीडिया में भी हमारा जो डायरेक्ट नैरेटिव है वो नहीं पहुंचा है। दैट पार्ट हैज बीन नॉट बीन सब्सटैंशिएटेड। पहुंचा है वहीं कहीं ना कहीं जो ज्यादा समझदार लोग हैं वहां पे उन्होंने बताया है, बट जो नैरेटिव जो रन किए हैं वो उन्होंने वाइडली एक आइडिया लेके या एक मैं कहूंगा एक अंदाजा लेके वो कुछ टिप्पणियां की हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे ये
along with the diplomatic briefing, a media briefing, worldwide media briefing is also required by a diplomatic corps. डेफिनेटली सर। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? वो फिर से कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से डेलीगेशन भेज रहे हैं, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो की अगुवाई में डेलीगेशन तैयार कर दिया है। वो क्या मुंह दिखाएंगे और उनके जाने से हमारे डेलीगेशंस पर क्या कोई फ़र्क, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जो यूएन के टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, उनमें चाइना भी है और उसमें अमेरिका भी है। ये वो लोग हैं जो बहुत नपातुला बयान देते नजर आए इन बिटवीन ऑल द ऑपरेशंस। किस प्रकार से देखा जाए इसे, पाकिस्तान के कट कॉपी पेस्ट को? देखिए आशीष जी, व्हाट हैपेंस इज, जितने भी हमारे जो सिलेक्टेड डिप्लोमेट्स हैं और जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स, दे हैव वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स अलोंग विद आवर गवर्नमेंटल कॉन्टैक्ट्स एंड आवर इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स। जहां तक मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, जहां पे हमारे जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट्स हमारे डेलीगेशन का विजिट होता है, तो दैट इज सपोर्टेड बाय इंटायर ह्यूमन बेस एंड आवर इंडस्ट्रियल बेस व्हिच इज देयर। हमारी वहां पे साफ साफ सुनवाई भी है और हमारी बात को समझा भी जाएगा। जहां तक पाकिस्तानी डेलीगेशन की बात है, आई डोंट नो अदर देन दी रूटीन चैनल जो होते हैं एक एम्बेसी के, उसके अलावा वो कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर से बात कुछ खास शायद कर ना पाए। बट जो यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स बेस है और जो इंडस्ट्रियल बेस है, हमारा जो डायस्पोरा है, वो बहुत काम आएगा एंड वी विल श्योरली स्कोर अ फ्यू पॉइंट्स ओवर द पाकिस्तानीज। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में जो भारत की स्ट्रेटजी आपने इस बार देखी है, क्योंकि आपको अच्छा अनुभव इन चीज़ों का, आपने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है, लेकिन स्ट्राइक भी हुई, स्ट्राइक के साथ साथ में कूटनीतिक जो जंग हमने लड़ी उस मोर्चे पर, मतलब ये एक हाइब्रिड मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। हमने घुसकर मारा भी, हमने आतंकवादियों को तबाह भी किया, हमने उनकी सेना को भी उनकी औकात दिखाई, लेकिन अब जब बारी कूटनीति की आई तो वहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। साउथ एशिया की अगर तमाम देशों के हम देखें तो भारत एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है एक वर्ल्ड मैप में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इस कूटनीतिक और सेना की जो कार्रवाई, इसका जो हाइब्रिड मॉडल हमने इस बार देखा, वो कितना आवश्यक था और ये कितना बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है अगले कुछ वर्षों के लिए? अभिनय जी। अभिनय जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, मैं चाहूंगा कि आपने मेरी सवाल सुना आपने सर, कि मैं रिपीट करूं? नहीं, आई थिंक आई गॉट द क्वेश्चन जी। यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इम्प्लीकेशंस नहीं है। ये वॉर इतनी छोटी थी, उतनी प्रोफाउंड भी ही रही है। इसके इम्प्लीकेशंस जो है इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक अलायंसेस और लीजियंसेस बिल्कुल क्लियर हुए हैं हमारे रीजन में, सेंट्रल एशिया में और यहाँ पे हिंदुस्तान तक। तुर्की और जो अजरबैजान का रवैया नजर आया है, और जो हमारे जो फिर उसके पश्चात जो इमीडिएट एक्शन लिए हैं इंडिया ने, वो भी साफ तौर पे नजर आए हैं। एंड बियॉन्ड दैट इकोनॉमिक भी इम्प्लीकेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अलॉन्ग विद द डिप्लोमेटिक। एंड तो मैं कहूंगा एक कंप्लीट, हमें एक कंप्लीट पिक्चर सी नजर आई है एक छोटी सी वॉर में भी। और में भी हमें कंप्लीट एक पिक्चर नजर आई है जो शायद अगर ये वॉर ना होती तो शायद हमें इतनी साफ तौर पे नजर नहीं आती। हमें मिलिटरीली हमें बिल्कुल मालूम है इस छोटे से वॉर के बाद कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, कहाँ किन चीजों की तरफ हमें अभी ध्यान देना पड़ेगा। पोस्ट वॉर जो एनालिसिस कहते हैं वो ऑलरेडी चल रहा है भारतीय सेना का। मैं आई एम फुली कॉन्फिडेंट ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड उसके अलावा भी जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आई है सामने, और जो डिप्लोमेटिक और जो अलायंसेस जो सामने आई हैं, वो सारी देखी जा रही हैं और उन सब पे गौर किया जाएगा। अच्छा, ये जो हमने वैश्विक साख बनाई है अपने कुछ वर्षों में, हमने जो आर्थिक ताकत दिखाई है, हम टॉप 4 इकोनॉमी में है दुनिया के मौजूदा वक्त में, अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है हम उसका जवाब देते हैं और अब हम डेलीगेशन भेजते हैं। हम अगर कंपैरिजन करें 15 साल 10 साल पुराना हिंदुस्तान और अभी के हिंदुस्तान में, तो क्या फ़र्क आप देख पा रहे हैं? कौन सा देश कितनी गंभीरता से हिंदुस्तान को लेगा और ये कितने ज़्यादा कारगर होता आपको दिखाई दे रहा है ये जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान को बेनकाब करने की दिशा में? देखिए आशीष जी, मैंने पहले ही बताया आवर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आल्सो एंड आवर ह्यूमन डायस्पोरा अलोंग विद आवर डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर अस। जो इस समय हमारी जो डिप्लोमेटिक शक्ति है, जो हमारा ह्यूमन डायस्पोरा की शक्ति है, जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है बाकी देशों में भी, जो हमारा ह्यूमन डायस्पोरा का जो हमारे जो लोग हैं जो
वहां के जो टॉप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जिनके साथ उनका तालमेल है वो कहीं ज्यादा है। और जो डेलीगेशन जा रहा है वो उन लोगों सब लोगों को भली भांति जानते हैं। तो हम एक पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने में, एक नैरेटिव ड्राइव करने में, हमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल एक साफ साफ एडवांटेज है। और ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 दिन में नैरेटिव्स में भी, मीडिया नैरेटिव्स और डिप्लोमेटिक नैरेटिव्स में भी आपको कुछ ना कुछ साफ बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिनय जी इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए सर, और बातचीत के लिए। बेहद महत्वपूर्ण ये विषय, इस पर अभी हम रक्षा विशेषज्ञ अभिनय जी से बातचीत कर रहे थे। भारत की तरह ही पाकिस्तान भी कई देशों में अपना डेलीगेशन भेज रहा है। पाकिस्तान वही कर रहा है जो हमेशा से करता आया है, खुद के कोई दिमाग है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट वो करता है। लेकिन हमारा जो डेलीगेशन जा रहा है वो ये बताएगा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया, जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, घुसकर मारा। पाकिस्तान क्या बताएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।